सुनीता जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के लिए राजीव मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई। राजीव मिश्रा जी ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका सारा ध्यान गरीबों की तरफ है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप ये सब जानते हैं कि गरीब महिलाओं को, गरीब बस्ती में जो महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा उतनी जल्दी नहीं उपलब्ध हो पाती है। ऐसी महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है कि इस तरीके के स्वास्थ्य महिलाओं मेले का आयोजन समय समय पर किया जाए, जिससे वो अपनी समस्याएं डॉक्टर्स को बता सकें और आगे का इलाज उनका किया जा सके। इस मेले में जो महिलाएं मैं देखूंगी, उनको मैं देती हूँ, एक सलाह देती हूँ कि वो मेरे अस्पताल आएँ और एक निःशुल्क परामर्श मेरे साथ करें, और जितनी मेरे से मदद होगी, बन पड़ेगी, उतनी मैं ज़रूर करूँगी उन सारी महिलाओं के लिए। आप कैसे बता रही हैं कि आपसे मिले और आप उनकी हेल्प करेंगी, लेकिन इनको मिलने के लिए कैसे आपसे? मैं बताऊंगी इनको कि कहाँ आना है। मैंने अपने जूनियर डॉक्टर्स को यहाँ बैठाया हुआ है, उनको मैं अपना पर्चा दूंगी, उनको बताऊंगी कि आप इस अस्पताल में आकर निःशुल्क परामर्श सलाह ले सकते हैं, और जितना बन पड़ेगा उतना उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस तरीके की जो महिलाएं हैं, जो इस तबके की महिलाएं हैं, उनके लिए काम करना मेरा भी एक बहुत ही बड़ी सोच है, और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके की महिलाओं को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। आप लोग की प्रेरणा से काम होता है, और जिस तरह से आज मैं डॉक्टरों का भगवान मानता हूँ। जो डॉक्टर काम कर लेता है कोई नहीं करता। आज स्वास्थ्य मेले में मैंने डॉक्टरों को आग्रह किया, और सब बड़ी बड़ी छोड़कर आज हमारे स्वास्थ्य मेले में आए हैं। मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन ममता चैरिटेबल करती है। और मैंने कहा कि आपको ममता चैरिटेबल में स्वास्थ्य मेले में आना है, और सारे डॉक्टर आए हैं। जसराज जी हमारे बहुत चाइल्ड के स्पेशलिस्ट हैं। लाइन लगती है, 300-400 पेशेंट डेली बच्चों को देखते हैं। बच्चे आज पूछो को कौन है तो बताते हैं यशपाल डॉक्टर हमारे बीच की है। तो ऐसे डॉक्टर आज हमारे बीच में हैं। गायनिक की सुनीता चंद्रा जी हैं, AK शर्मा जी हैं, हमारे बहुत बड़े डॉक्टरों आज सारे आए, एक से एक फिजिशियन। मैं सबकी डॉक्टरों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ममता चैरिटी ट्रस्ट हमेशा आज जैसे हमने कहा है, विकलांगों को नई साइकिल दे रहे हैं, जिनके पैर ठीक है, चल नहीं पाते, दोनों घुटने खराब हो गए हैं, दोनों कूल्हे खराब हो गए, उनको हम बैसाखी देने का काम करेंगे। इसी तरह से ममता चैरिटेबल आप लोग प्रेरणा देते रहो। ममता चैरिटेबल पूरे देश में छाने वाली है। आप
अभी मैंने राम कथा कराई। राम कथा के बाद मैंने 1 तारीख से लगातार कंबल बांट रहे हैं और आपने देखा कई जगह पे कंबल बट रहे हैं। और ममता चैरिटी ट्रस्ट अभी अब जाड़ा कम हो रहा है तो कंबल रोकने का काम करके अब स्वास्थ्य मेले की ओर जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने सही कहा, आज एक मेला लगाने से कुछ नहीं होगा, उनकी प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा। बहुत जने ऐसे हैं जो दवाइयों का पैसा नहीं दे सकते। अभी मैंने कई आदमियों से बात की, कई आदमी व्हील चेयर नहीं ले सकते, कोई बहुत जने बैसाखी नहीं ले सकते। अगर हम सक्षम हैं तो हमको ये सब व्यवस्था करानी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, ये भगवान रूपी है। अगर इनको हम व्हील चेयर दे देते हैं और उनको बैसाखी दे देते हैं, उनको दवाई दे देते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मानवता है और नर सेवा नारायण सेवा का जो मूल मंत्र लेके ममता चैरिटी ट्रस्ट चली है, वो काम करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीचे इकाई तक अगर गरीब व्यक्ति है तो उसका इलाज जरूर होना चाहिए और अपने बगल में अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाने का काम भी पड़ोसी को करना चाहिए। इतनी बात मैं जरूर कहूँ। लोगों के बीच जो आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर काम करते रहेंगे लोकप्रियता बढ़ती रहेगी और काम करना भी चाहिए। नीचे इकाई तक का काम करना चाहिए और जिस तरह से हमने स्वास्थ्य मेला करा, कोविड में ऑक्सीजन देने का काम किया, सैनिटाइजर मास्क देने का काम किया, उस समय आपको याद होना चाहिए, आप मेरे साथ लगातार कार्यक्रम में थे। जो भाप वाली मशीन थी वो मिलती नहीं थी, ममता चैरिटी ट्रस्ट ने लगातार मशीन ढूंढ कर लखनऊ वासियों को देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज में जो कमी थी वो व्यवस्था करने का काम किया। पुलिस के वॉलंटियर को कोई ज़रूरत पड़ी, मास्क सैनिटाइजर भाप वाली मशीन वहाँ पहुँचाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, कोविड में हम आज ये कह रहे हैं चाइल्ड स्पेशल कि और ए.के. शर्मा जी कह रहे हैं भगवान नहीं, सच में भगवान है। मैं कहता हूँ भगवान है। अगर आज कोविड भागा है भारत में तो उसका मूल मंत्र अगर कोई किसी का है तो डॉक्टरों का है, जो डॉक्टरों ने परिश्रम किया। और आज देखो अमेरिका में कोविड पे कितना आदमी मरा, लेकिन हिंदुस्तान में अधिक नहीं मरा। हिंदुस्तान के भगवान रूपी डॉक्टरों ने मेहनत कर 24 घंटे घर नहीं आकर 15 दिन अपने बच्चों को छोड़कर और उसका इलाज कराए। मैं उनकी तो चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूँ। अगर कोविड अगर भागा है तो सच में वो डॉक्टरों की देन है। मैं उनको अभिनंदन, उनका वंदन करता हूँ। पर्चा किसी काम का ही नहीं है, इसलिए ये दवाइयों की साथ साथ उपलब्धता ये सुनिश्चित करेगी कि मरीज को जो बीमारी है उसका भी जड़ से निराकरण हो सके। शर्मा जी, के शर्मा जी, अरे नहीं, अरे आप अरे आइए। डायबिटीज जो बीमारी है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज इस कैंप में आए हैं। बस डायबिटाइज भी यही कहेंगे क्योंकि लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा हमें। खान पान में परिवर्तन और जीवन शैली में परिवर्तन करके हम डायबिटीज को ठीक कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। सर, क्या इस तरह के जो शिविर आयोजन होते हैं इससे क्या आम पब्लिक को आपको लगता है कि कुछ फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा होता है, कुछ फ़ायदा, पूरा फ़ायदा नहीं होता। या तो इस तरह के रेगुलर कैंप किए जाए तब उनका फ़ायदा हो सकता है। हम हमारे बीच में आप अब स्नेह हमारे ममता चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से स्नेह उत्सर्जक है और डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी आप हमारे बीच में हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आप सम्मान कर रहे हैं। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ के माध्यम से ये सम्मान रूपी प्रमाण पत्र है और साथ में आप राजीव मिश्रा जी और अति आदरणीय आप गौरव जी, साकेत जी भी बगल में है। सबसे निवेदन है कि आप इसमें शामिल रहे। हम डॉक्टर कोमल शुक्ला जी भारी संख्या में लोगों को आज यहाँ पर ट्राई साइकिल का वितरण, जो अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए संयंत्र का वितरण और साथ में कंबल का वितरण और इसके अलावा गरीबों के लिए लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टरों का जो स्वास्थ्य कैंप यहाँ पर लगा है, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है। और ये हजारों की संख्या जो यहाँ पर है इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता केवल वोट की राजनीति नहीं करते, जनता के प्रति समर्पण की क्या भावना हो। आज आप देख रहे हैं कि राजीव मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम और यहाँ के समाज सेवी लोग जिस प्रकार से लगे हैं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है समाज के लोगों के लिए जो संपन्न हैं, लेकिन उनकी संपन्नता का लाभ निचले स्तर पर गरीबों को नहीं मिलता है।
कोरोना हो तो दवाई, कोरोना हो तो घरों में भोजन की व्यवस्था, बाद में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, कभी कंबल का वितरण तो कभी शॉल का वितरण, कभी तहरी का भोज, कभी अनाज का वितरण, कभी ट्राईसाइकिल और आज कंबल का वितरण और स्वास्थ्य कैंप और मुफ्त की दवा का इलाज। ये मैं समझता हूँ कि समाज के प्रति समर्पण का ये चरम सीमा है सर। जैसे और ये मोदी जी और योगी जी के युग में ही संभव है। और जिस प्रकार से इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, मैं आधा दर्जन से ऊपर कार्यक्रम में तो मैं स्वयं आया और मैं समझता हूँ ये लखनऊ के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। सर क्या ऐसे कार्यक्रम और भी नहीं होने चाहिए? निश्चित रूप में मैंने पहले ही कहा कि ये दूसरों के लिए उदाहरण है कि एक व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए उतरा, घर में ट्रेजेडी हुई, पत्नी की मृत्यु हुई, उन्होंने पत्नी की मृत्यु के लिए घर में बैठकर रोए नहीं। दूसरा चाहते तो नौजवान थे, दूसरा घर बसा लेते और कहीं होता तो, लेकिन उन्होंने अनोखे तरीके से अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि दी कि जिस दिन से हादसा हुआ उसके बाद घर घर जाके सारे लोग ही उनके परिवार हो गए, वही बच्चे हो गए, वही माँ हो गए, वही पिता हो गए, और गरीबों के बीच जाकर जो जनसेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ बहुत एक जिसको कहें सराहनीय है, अतुलनीय। खोदनी पड़ेगी लेकिन जल्दी सब बनेगा और लखनऊ बिल्कुल चमकेगा।